हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन है, आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है अनुसंख्यक गुणधर्म, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं। कोई ऐसा विलयन, यानी कि किसी विलयन में जो विलयन के गुणधर्म है वो विलय के मौलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसे हम कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म। यानी किसी विलयन के जो गुण हैं, किसी विलयन के गुण यदि विलय के मौलों की संख्या पर निर्भर करते हैं तो उसे अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अनुसंख्यक गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात अनुसंख्यक गुणधर्म प्रोपोर्शनल 1/, विलय के अणुभार, यानी कि अणुभार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अलावा अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है प्रासरण दाब, तीसरा है हिमांक में अवनमन और चौथा है क्वथनांक में उन्नयन। यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और दूसरा है प्रासरण दाब, तीसरा है हिमांक में अवनमन, और चौथा है क्वथनांक में उन्नयन। ये 4 प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इन चारों में से जो चारों हमारे पास में अनुसंख्यक गुणधर्म है, इन चारों में से किसी एक के ऊपर राजस्थान बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आता है, यानी हम डेरिवेटिव करेंगे। इनकी डेरिवेशन से हमारे पास में एक समीकरण आएगा और उस समीकरण सूत्र की सहायता से हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है। एग्जाम में इन चारों में से एक न्यूमेरिकल 100% आता है। ठीक है, अब बात करते हैं। पहला टॉपिक है पहला अनुसंख्यक गुणधर्म है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में यदि किसी अवाष्पशील विलायक में हमारे पास में विलय और विलायक दोनों के कण हैं। यदि हमारे पास में जो विलायक है, विलायक का वाष्प दाब है वो Pa है और विलय का वाष्प दाब Pb हो, तो यदि किसी अवाष्पशील विलायक में अवाष्पशील युक्त विलयन में विलय का वाष्प दाब Pb व विलायक का वाष्प दाब Pa हो, तो यानी Pb विलय के लिए है और Pa विलायक के लिए है, तो क्या होगा। सबसे पहले विलायक की बात करें। विलायक का वाष्प दाब तो Pa बराबर P0A into XA
इसको हम समीकरण नंबर दे देंगे और PB ले तो PB बराबर P0B इंटू XB, समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं we know that, हम जानते हैं कि P बराबर PA प्लस PB। ठीक है, अब हमारे पास में विलयन कैसा है? अवाष्पशील है। अवाष्पशील विलयन के लिए जो PB का मान क्या हो जाएगा? PB इक्वल 0। तो P बराबर PA, अब PA का मान समीकरण यहां से रख देंगे तो P बराबर P0A इंटू XA, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देंगे। फिर हमारे पास में मोलविल क्या होते हैं हम जानते हैं, XA प्लस XB बराबर 1 होता है। XA का मान ज्ञात करना हो तो 1 माइनस XB। ठीक है, अब XA का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। XA का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या होगा? P बराबर P0A इंटू 1 माइनस XB, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो P बराबर P0A माइनस P0A XB। अब हमें यहाँ पे XB का मान ज्ञात करना हो। अब यहाँ पे दो पद होते हैं, एक पद ये है, एक पद ये है। XB का मान ज्ञात करना हो, XB बराबर, सबसे पहले हम इसका पक्षांतर करेंगे, प्लस का है किसका हो जाएगा? माइनस का। P0A ये गुणा में है, ये किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। इसे हम कहते हैं वास्तुदार्ढ्यता आपेक्षिक अवनमन, इसको हम समीकरण 4 देंगे। ठीक है, समीकरण 4 देने के बाद में हम जानते हैं कि XB का मान क्या होता है? We know that XB होता है NB बटा NA प्लस NB। ठीक है, और साथ में हम यहाँ लिख लेंगे कि NA का मतलब होता है, तो हमारे पास में NA है उसको हम लिखते हैं WA बटा MA, NB को लिखते हैं WB बटा NB। अब यहाँ पे WA का मतलब क्या है? WA का मतलब है विलायक का भाग, और NA का मतलब है विलायक का अनुभाग, विलायक का अनुभाग। WB है विलय का भाग, और WA है NB है विलय का अनुभाग। ठीक है, अब हमारे पास में इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम LA और LB का मान रख देंगे, इसको हम समीकरण नंबर 5 देंगे। समीकरण 5 में NA व NB का मान रखने पर तो XB बराबर, NA का मतलब है WA बटा NA, और NA का मतलब वही WA बटा NA प्लस NB लेना है तो यहाँ पे WB बटा NB कर लेंगे, फिर लिखिए WB बटा NB। ठीक है, अब हम जानते हैं यहाँ पे जो विलय कैसा है? अवाष्पशील है, तो हम कह सकते हैं
कि जो एन बी की वैल्यू है वो क्या है, नगण्य है। अब एन बी की वैल्यू नगण्य होने पर हम इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी बटा डब्ल्यू ए बटा एम ए। इसको हम लिख सकते हैं एक्स बी बराबर डब्ल्यू बी बटा एम बी इंटू एम ए डब्ल्यू ए और ऊपर क्या जाएगा एम ए। इसको हम समीकरण नंबर 6 दे देंगे। ये हमारे पास में एक्स बी की वैल्यू है, ठीक है। अब समीकरण 4 व 6 की तुलना करने पर समीकरण 4 व समीकरण 2 को हम कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन करने पर समीकरण 4 व 6 की तुलना करने पर समीकरण 4 व 6 की तुलना करेंगे। समीकरण नंबर 4 है तो क्या होगा, P0 a माइनस P बटा P0 a बराबर WB बटा NB और NB बटा WA। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं ठीक है। अब हमें ज्ञात करना है यहाँ पे एम बी का मान। इस एम बी का मान ज्ञात करना हो, ये गुणा में है, इस साइड में लाएंगे, बाद में पिछले गुणा में रहेगा एम बी बराबर इसको हम इस साइड में लेके आएंगे। जो हमारे पास में ये वाला नीचे और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, फॉर्मूला देखो, एम बी बराबर P0a माइनस P इंटू WB बटा MA इंटू 1 बटा WA। ये हमारे पास में किसी विलय के अणुभार ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हम दोबारा समझते हैं अणु संख्या गुणधर्म क्या है, यानी कि विलय के वे गुण जो विलय के मोलों पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। अणु संख्या गुणधर्म जो विलय के अणुभार है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणु संख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, प्रासरण दाब और हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। यदि किसी अवाष्पशील युक्त विलयन में विलय का वाष्प दाब Pb और विलय का वाष्प दाब Pa हो तो विलय का वाष्प दाब Pa बराबर P0a इंटू XA और विलय के लिए Pb बराबर P0b इंटू XA। अब हमारे पास में विलयन कैसा है, अवाष्पशील है, यानी कि हमारे पास में दारुक विलय द्रव के रूप में है और विलय ठोस के रूप में है। यानी ठोस वाला हमारे पास में उसका जो प्रेशर है वो न के बराबर होगा। तो हम जानते हैं जो टोटल प्रेशर है वो डिपेंड करता है Pa प्लस Pb पर, लेकिन यहाँ पे जो विलय का प्रेशर है वो यहाँ पे क्या है, नगण्य है, Pb बराबर 0 है। तो जो कंप्लीट प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, विलय के प्रेशर के ऊपर। तो Pa बराबर
पी ए का मान यहां से हम इसमें रख देंगे, तो P बराबर P0A इंटू XA। अब हम यहाँ पे XA की वैल्यू रखनी है, तो हम जानते हैं जो मॉड मीन है XA प्लस XB बराबर 1 होता है। ठीक है, XA का मान ज्ञात करना है, XB हम कर देंगे पक्षांतरण 1 माइनस XB। XA का मान समीकरण 3 में रखने पर, इस मान को समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस XB आ जाएगा। इसको हम इससे गुणा करेंगे और फिर इससे गुणा करेंगे, हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसके पश्चात हमें P0A का मान ज्ञात करना है। देखो इसको हमने कैसे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। इसका हमने पक्षांतरण किया, ये प्लस का है, किसका हो जाएगा, हम इसको इस साइड में लेंगे, इसको हम इस साइड में लेके जाएंगे। ये किसका है, यहाँ पे प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस P0A। ये किसका है माइनस का, माइनस P0A इंटू XB। सभी में हम माइनस कॉमन ले लेंगे, सभी में क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये प्लस का, क्या हो जाएगा P0A बराबर P प्लस P0A XB हो जाएगा। अब हम यहां से कर देंगे पक्षांतरण, ये प्लस का है, इस साइड में लेके क्या हो जाएगा P0A माइनस P, इस साइड ले जाएंगे और P0A इंटू XB। XB का मान ज्ञात करना है, ये गुणा में, इसको कर देंगे बाद में, हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी XB की। ठीक है, समीकरण नंबर 4 आ जाएगा इसके द्वारा। ठीक है, दोबारा देख लो एक बार, इसको हम इस साइड में लेंगे, इसको इस साइड में लेंगे, तो देखो हमारे पास में इसको इस साइड में लेंगे, इस साइड में लाएंगे माइनस का और ये किसको जाएगा माइनस को जाएगा। सही है, हमारे पास माइनस की है, माइनस को लेंगे, प्लस 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 भी हमारे पास में जाएंगे प्लस प्लस प्लस। ठीक है, अब प्लस वाला P है, इसको इस साइड लेके किसका हो जाएगा ये माइनस का, और फिर ये P0 को इस साइड लेके आएंगे, गुणा में है, इसमें जाएगा भाग में जाएगा, तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर आगे है वी नो दैट, जो हमारे पास में विलय की जो मॉडल है XB बराबर NB बटा NA प्लस NB, ये विलय के लिए है, और विलय के लिए XA के लिए वैल्यू हो जाएगी NA बटा NA प्लस NB। अब NA का मान क्या होता है WA बटा NA। A किसके लिए होता है विलय के लिए, W का मतलब वेट, विलय का भार, N का मतलब अणुभार, किसका A का मतलब विलय का अणुभार, Bn किसको ले रहे हैं विलय का, WBn वेट और विलय यानी विलय का भार, और जो N भी है विलय का अणुभार। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण 5 में NB की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे NB का मान, यहाँ NA का, यहाँ NB का मान रखेंगे। NB का मान WB बटा NB बटा NA का मान WB बटा NA और ये W बटा NB। अब इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी नगण्य है, यानी हमारे पास में ये टोटल विलयन है, इसमें जो विलय का प्रेशर है वो नगण्य है, इसको हम शून्य रख देंगे तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। इसको नीचे रख लेंगे, इस वाले को ऊपर ले लेंगे, ये हमारे पास में XB की वैल्यू आ जाएगी। इस XB की वैल्यू को आप यहाँ पे रखना है, यानी समीकरण 4 और समीकरण 6 का क्या करना है कंपैरिजन करना है। तो XB का मान हमारे पास में क्या है P0A माइनस P बटे P0A बराबर WB बटा NB गुणा NA बटा WA। अब यहाँ से हमें NB का मान ज्ञात करना है, यानी कि विलय का अणुभार ज्ञात करना है। ये गुणा में है या भाग में, इसमें गुणा में जाएगा NB। अब ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी और ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। ठीक है, इसके बाद में पास में जो वैल्यू आपके पास में 1 बटा WA हो जाएगी और इससे हम NB का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आधार में न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल हम देखते हैं। आगे न्यूमेरिकल है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.845 होता है। तो विलय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। देखो इसमें
दे रखा है कि हमारे पास में बेंजीन है, ठीक है, उस बेंजीन 39 ग्राम बेंजीन है जो हमारे पास में विलायक है, इसमें 5 ग्राम 0.5 ग्राम अवाष्टील विलायक को उसको इसमें घोल रहे हैं। तो घोलने पर हमारे पास में जो बेंजीन का जो प्रेशर था पहले कितना था 0.850 था, उसके बाद में उसका जो अवनमन हुआ है वो कितना हो गया 0.845 हो गया है। तो हमारे पास में विलायक कोष का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है P0A का मान हमारे पास में है 0.850 बार, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास में 39 ग्राम बेंजीन है, यानी विलायक का भार कितना है 39 ग्राम है, ठीक है। और फिर हमारे पास में Na विलायक का अणुभार हम देखें तो बेंजीन C6H6 होता है, यानी 12 × 6 हमारे पास में जो बेंजीन है यानी 12 × 6 प्लस 1 × 6 तो 72 और 6 कितना हो गया 78 हो गया इसका अणुभार। इसके अलावा हमारे पास में WB विलय का भार दिया हुआ है, कितना है 0.5 ग्राम है, ठीक है। फिर हमारे पास में है P0A माइनस P, ये कितना है 0.850 माइनस 0.845 है, तो 0.005 हो जाएगा, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है NB यानी विलय का अणुभार हमें ज्ञात करना है। इन सबको हम इसमें रख लें फॉर्मूले में, MB बराबर P0A बटा P0A माइनस P इंटू WB बटा MA इंटू 1 बटा WA, ठीक है। सबकी वैल्यू रखेंगे तो MB बराबर ये है कितना 0.845 0.005, WB का मान है 0.5, MA का मान है 78 और 1 बटा WA है, और फिर W की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और रखने पर अब देखिए इसका हम पॉइंट करेंगे MB बराबर 850/5, इसके साथ में 3 जीरो, इसके साथ में 3 जीरो, 5 बटा 78 गुना 39/10, इसका पॉइंट आया एक 3 जीरो लगा देंगे, यहाँ पे 3 जीरो इसको इसे कैंसिल कर देंगे, इसका पॉइंट 10 हो गया, 39 गुना यहाँ पे रहेगा 78, ठीक है। और साथ में मेरे पास में जो मान है एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 को कैंसिल कर देंगे और फिर इसको हम हल करेंगे। देखो ये दोबारा वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले मेरे पास MB है, ये वाला मान कितना है MB बराबर 0.850 बटे 0.850 माइनस 0.845 गुणा WB का मान है 0.5 ग्राम, ये हमारे पास में भार में है, ये वाला भी भार में है, बटा WA, और WA का मान है 39 ग्राम गुणा MA का मान है 78,
ग्राम से ग्राम कैंसिल, भार से भार कैंसिल, MB बराबर 0.850 0.005 गुणा 0.5 गुणा 78 पॉइंट से पॉइंट आएंगे। MB बराबर 850 और ये 5, 3 जीरो यहाँ पे लगा लेंगे, 3 जीरो यहाँ लगा लेंगे, 5/39 गुणा 78/10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 39 गुणा 78, यानी MB बराबर 85 इंटू 2, MB बराबर 5 दूनी 10 170 170। जो हमारे पास में बेंजीन के अंदर जो हमने ठोस को घोला है उसका अनुपात कितना है 170, कितना है 170 है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसको एक बार और देख लो। ये हमारे पास समीकरण 4 वह समीकरण 6 की जो वैल्यू थी उस वैल्यू के आधार पर लिया था वो x की मान क्या था वहां पे xb बराबर जो xb की वैल्यू थी उसके आधार पर इसको निकाला था mb का मान। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प 0.85 बार है, इसमें 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का वाष्प 0.845 होता है। तो विलय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। क्या दिया हुआ है? शुद्ध बेंजीन का वाष्प यानी कि 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम किसी ठोस को हम विलय करते हैं। बेंजीन का पहले तो प्रेशर था वो कितना था 0.85 बार था, उसको विलय करने के बाद में उसका जो प्रेशर है वो क्या हो गया है पहले से कम हो गया है, यानी विलयन का जो वाष्प दाब है वो कितना हो गया है 0.845 हो गया है। ऐसी कंडीशन में हमारे को विलय ठोस का जो मोलर द्रव्यमान है वो ज्ञात करना है। सबसे पहले P0 हमारे पास में क्या है, जो विलायक का वाष्प दाब है 0.850 हो गया। WA यानी हमारे पास में विलायक का भार दे रखा है 39 ग्राम हो गया। MA है विलायक का अनुभार बेंजीन होता है C6H6 12 × 6 + 1 × 6 78 ये हो गया है 78। WB हमारे दे रखा है 0.5 ग्राम और हमें ज्ञात साथ दे रखा है P0A - P हमारे पास में जो विलयन का वाष्प दाब है उसमें कितना अवनमन हुआ है तो हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। देखो P हमारे पास में क्या है 0 वाला P का मान है, P0 का मान क्या है 0 वाला है, माइनस करेंगे कितना जाएगा 0.005 जाएगा। NB विलय का अनुपात हमें ज्ञात करना है, इस वाले को हमें ज्ञात करना है। NB ज्ञात करना है, P0 का मान दे रखा है 0.8 ये वाला ज्ञात करेंगे इसको माइनस करेंगे 0.5 जाएगा 0.005 जाएगा, ये 0.5 है ये 39 हो गया तो काट देंगे और काट के बाद जाएगा 170, यानी हमने विलय ठोस लिया है उसका अनुपात कितना है 170, कितना है 170 है। आज के लिए इतना पर्याप्त है।